हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप लोग अक्सर हमसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसमें सैलरी कब बढ़ेगी, तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं एक अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेन अपडेट तो बड़ी सबसे ये है कि आउटसोर्स सेवा निगम का गठन हो गया है। गठन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, लेकिन जो सैलरी बढ़ी है किसकी बढ़ी है ये भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और यहाँ पर हम ये भी चर्चा कर लेंगे किन जिलों में आवेदन चल रहे हैं और किन जिलों में आवेदन जो है मतलब नहीं है, मतलब जैसे कि आए नहीं है तो क्यों नहीं आए, रीजन भी आप लोग जानना चाहते हैं, खासतौर से ईसीसी ई एजुकेटर वाले। तो हम उन लोगों की भी चर्चा कर लेंगे एंड में। लेकिन आज मेन मुद्दा रहेगा कि सैलरी बढ़ेगी, किसकी सैलरी बढ़ी है, कि ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी बढ़ी है अभी या नहीं बढ़ी है, या फिर बढ़ी है तो किसकी बढ़ी है। ठीक है, तो चलो अभी पूरी हम चर्चा करेंगे। बहुत सारी अपडेट है तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। एंड अगर आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम हम आपको अपडेट देते रहें। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आप लोग भी, जो लोग यहाँ पर आवेदन कम सैलरी के चक्कर में नहीं करते हैं, तो आपको बता देते हैं, आप लोगों को अगर मौका मिल रहा है तो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करिए। एक तो कोई फीस नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं, आसपास की जॉब है। गवर्नमेंट जॉब का कोई भरोसा नहीं है, कब तक हो लगती है नहीं लगती है कुछ नहीं पता। पार्ट टाइम में आप तैयारी करते रहें, लेकिन अप्लाई जरूर करें क्योंकि सैलरी बढ़ रही है। सैलरी बढ़ रही है इसलिए फॉर्म भरें, हर डिपार्टमेंट में सैलरी बढ़ रही है और नई साल में ये आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन जिनमें अभी बढ़ गई है उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अमृता जो है, अमृता बनाई गई है कौन, आउटसोर्स निगम की डीजी। तो डीजी कौन बनी है, आउटसोर्स निगम की अमृता सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा पढ़ते हैं थोड़ा अपडेट, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों में, जिनसे बहुत से लोग हैं जिन्हें जानकारी ही नहीं हो पाती होगी, तो उन्हें तक ये जानकारी पहुंचे। तो राज्य सरकार ने आईएएस अधिकारी अमृता सोनी को उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का पहला डीजी नियुक्त किया है। वह मुख्य सचिव की प्रमुख स्टाफ संस्था के माध्यम से प्रमुख संस्था के माध्यम से भर्तियों के लिए इस निगम का गठन किया है। इसकी देखरेख में ही विभागों में आउटसोर्स पर कर्मी जो है रखे जाने हैं। इसके अलावा अटल राय को सचिव गृह के साथ सचिव सतर्कता का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। गृह विभाग में तैनात 3 विशेष सचिव भी यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। और वो डीजी कौन है, दिनेश कुमार है, राकेश कुमार है, ठीक है, पवन अग्रवाल है, ठीक है ना, को सतर्कता विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार जो है यहाँ पर सौंपा गया है। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो सैलरी है किसकी बढ़ेगी। सैलरी जो इस समय बढ़ने वाली है तो बढ़ी है, जो वो है 4th क्लास के कर्मचारी की, मतलब 4th क्लास के कर्मचारी की, चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनकी वेतन वृद्धि हो गई है 20,000 तक। ठीक है, कितनी, 20,000 बढ़ के हो गई है सैलरी। तो जो भी मैं 4th क्लास की आपको वैकेंसी बता रही हूँ, चाहे मल्टीटास्किंग स्टाफ के अंतर्गत हो या सेपरेट, चाहे चौकीदार, चपरासी, कोई भी पोस्ट मैं आपको बता रही हूँ, तो आप लोग जो भी चाहें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब मैं यहाँ पर कोई ये नहीं कह रही हूँ कि भाई जो अच्छी गवर्नमेंट जॉब की बढ़िया जिसकी तैयारी चल रही है वो आ जाए इस एरिया में, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कम है, तो उनसे इतना कहना चाहूँगी आप लोग आवेदन करिए, आपको अच्छी पोस्ट मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी यहाँ पर और आसपास की ये जॉब रहेगी। जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी बेटी कोई ना कोई डिमांड लेकर आ जाती है, तो मुझे हंसी आ रही है, इसको तभी याद आता है जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ। तो चलो सारी डिमांड पूरी करा लेती है वो जब मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि उसे पता है इस समय मम्मी कुछ नहीं बोलेंगी और मम्मी से कुछ भी मांग सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा काम भी ज़रूरी है। तो नगर निगम में 100 कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यदायी संस्थाओं के जरिए अलग अलग विभागों, अरे यार एक सेकंड, बच्चों के चक्कर में यहाँ पर गड़बड़ होगी। ठीक है, पेज बिल्कुल सही है, बस ये फ़ोन में पीडीएफ उल्टी कन्वर्ट होती है, यही गड़बड़ है। तो 19,800 रुपये सैलरी होगी कंप्यूटर ऑपरेटर को, यहाँ पर मिलेंगे। नगर निगम में 100 कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यदायी संस्थाओं के जरिए अलग अलग विभागों में तैनात है। इनमें किसी को 8,000, ठीक है, किसी को 12 और किसी को 15,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, मतलब काम के हिसाब से। इस पर कई बार विवाद हो चुका है। नगर निगम कार्यकारिणी में इसका भी प्रस्ताव लाया गया है।
तय किया गया है कि शासन के अन्य विभागों में लागू नियम के तहत अब नगर निगम में भी सभी कंप्यूटर ऑपरेटर को जो है मानदेय जो दिया जाएगा वो 19,800 रुपये महीना मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर लापरवाह हैं या अयोग्य हैं उनको हटाया भी जाएगा। जानकारों का कहना है कि बहुत से ऑपरेटर जो है सिफारिश पर जो है लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी अपडेट आप ये भी देख रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की अपडेट है, कोई भी अपडेट मेरी तरफ से नहीं है। हालांकि ये तीन दिन पहले अपडेट आ गई थी, पर ऑलरेडी अपडेट इतनी थी चैनल पर देने के लिए, तो मैंने सोचा कि सैलरी बढ़ेगी और एकदम नहीं आ जाएगी, 1 महीना तो लगता है ये सैलरी आने में, तो कम से कम, और बढ़ती भी है तो तुरंत ही नहीं बढ़ जाती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा ये अपडेट उस दिन देंगे, खासतौर से संडे को, क्योंकि मुझे पता था संडे को जो है विशेष कोई वैकेंसी वगैरह आती नहीं है, तो मैंने सोचा आज के दिन मैं आपको ये अपडेट दे दूँगी, तो मेरे पास भी कंटेंट हो जाएगा और आपको भी जो है सही जानकारी मिल जाएगी। बात आती है ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी कब बढ़ेगी। तो ईसीसी ई एजुकेटर की जो सैलरी है वो आपकी बढ़ेगी कब, आपकी इस 2026 में। आज संडे है, मैं 4 बार वीडियो स्टॉप कर चुकी हूँ, बीच में आ जाती है हर बार। जब ये स्कूल चली आती है मैं आराम से वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। यहाँ पर बात करते हैं आपके अंबेडकर नगर की, और मैं कुछ और चर्चा कर रही थी, सैलरी की चर्चा कर रही थी। हाँ, ईसीसी ई एजुकेटर की सैलरी कब बढ़ेगी। तो ईसीसी ई एजुकेटर की जो सैलरी है वो बढ़ेगी आपकी 2026 में। 26 मतलब अब आपका दिसंबर आने वाला है, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन आपकी सैलरी होगी कितनी, क्योंकि फर्स्ट क्लास की जॉब होती है तो करीब 25,000। ठीक है, 25,000 से मतलब कम सैलरी आपकी नहीं रहेगी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब अगर हम मोटे तौर पर बताएं तो 11 लाख से अधिक लोग हैं इसमें काम करते हैं। आउटसोर्स सेवा निगम में अभी भी 11 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब 11 लाख कर्मचारी एक ही पोस्ट पे तो है नहीं, अलग अलग पोस्ट पर है। कोई चपरासी भी होगा, कोई क्लर्क भी होगा, कोई आपका बहुत अच्छी पोस्ट पर भी हो सकता है जैसे कोऑर्डिनेटर वगैरह के या फिर सुपरवाइज़र वगैरह के। तो सारी डिपार्टमेंट की जो भी जॉब्स है सबकी सैलरी भी क्राइटेरिया वाइज जो है डिसाइड की गई हैं। जो फर्स्ट क्लास की जॉब है उसकी करीब 40 से 50,000 तक सैलरी का एक क्राइटेरिया रखा गया है, 40,000 तक का रखा गया है। ठीक है, उससे नीचे का 20 से 25,000 का, तो लगभग 25,000 जो है मानदेय अभी आपका ईसीसी में बढ़ने की संभावना है, इससे ज़्यादा तो नहीं बढ़ेगा अभी। ठीक है, वो भी आपका 2026 से ही आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा, हमने सैलरी की जो अपडेट थी वो हमने बता दी है। अगर आप लोग कहोगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी का मतलब एक आश्वासन जो पहले से दिया गया है उसकी लिस्ट है मेरे पास, तो वो मैं आपको ज़रूर किसी दिन दिखा दूंगी। ठीक है, कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी बढ़ेगी, वो भी आप लोगों का कमेंट आएगा। तो नहीं तो जिस दिन, जैसे कि आज विशेष अपडेट नहीं थी तो मैंने सोचा ये वाली जब बात कर लेते हैं तो ऐसे ही, ठीक है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर की, बीए, बीएससी, बैचलर ऑफ होम साइंस, ये है अम्बेडकर नगर की। ये बात आती है कि किस पेज पर शो हो रही है, आप लोग पूछते हैं, तो मैं बता दूं आपको, ये 2 नंबर पेज पर अभी शो हो रही है। आवेदन कर लीजिए, अब आपका बिल्कुल लास्ट समय है, 23 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट है। उसमें तो ऑलरेडी बहुत सारे आवेदन पड़ गए हैं, 3,685 आवेदन पड़ गए हैं। ठीक है, झांसी में विज्ञप्ति दोबारा आई है, उसके बावजूद भी कोई फॉर्म नहीं भर रहा है, कि पता नहीं 300 से ज़्यादा फॉर्म ही नहीं पड़े हैं अभी। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर का जो बुलंदशहर में आया है, इसमें 21,520 सैलरी है, 18 तारीख इसमें लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये रिक्ति जो है पुनः प्रकाशित की गई है। अगर आप पहले से आवेदन कर चुके हैं तो आवश्यकता नहीं है। ये किस पेज पर शो हो रही है अम्बेडकर नगर की, तो ये जो है आपके 3 नंबर पेज पर सुपरवाइज़र की, और साथ ही साथ ये वाली जो है, एक है चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइज़र, एक है केबल सुपरवाइज़र। दोनों किस नंबर पेज पर है, ये दोनों आपके 3 नंबर पेज पर शो हो रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये है ईसीसी ई एजुकेटर बदायूं का किस पेज पर शो हो रहा है, तो ये पेज नंबर 5 पर शो हो रहा है, अंतिम तिथि 19 तारीख है। ठीक है, 5 नंबर पेज पर शो हो रहा है। ओके, आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर झांसी की वैकेंसी देख रहे हैं आप, मात्र 311 आवेदन हुए हैं। जो झांसी की वैकेंसी है 20 तारीख लास्ट डेट है, ये शो हो रही है 6 नंबर पेज पर। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं होम एंड हेल्थ कासगंज की किस नंबर पेज पर शो हो रही है, तो ये कासगंज की आपकी 11 नंबर पेज पर होम एंड हेल्थ शो हो रही है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ईसीसी ई एजुकेटर, यह है बस्ती जिले की, इसमें आपके 1,567 फॉर्म पड़ चुके हैं। 21 तारीख आवेदन की लास्ट डेट, अभी और पढ़ेंगे इसमें फॉर्म। एंड ये किस पेज नंबर पर शो हो रही है, तो ये 11 नंबर पेज पर आपके शो हो रही है। ठीक है, 11 नंबर पेज पर।
आगे बात करते हैं ECC ई एजुकेटर। औरैया किस पेज पर शो हो रही है? तो औरैया आपकी 15 नंबर पेज पर शो हो रही है। 30 तारीख लास्ट डेट है। अब तक कितने आवेदन हो गए? और यहाँ में बहुत स्लो चल रहा है, 397, मतलब कम आवेदन हुए हैं, तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा मुझे लग रहा है फाइट यहाँ पर भी कम रहेगी, ठीक है। नहीं तो बदायूं में तो 2 ही दिन में काफ़ी फॉर्म पड़ गए थे। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर औरैया होम एंड हेल्थ BSc होम साइंस वालों की अगर बात करें, ठीक है। कल किसी का कमेंट आया था, लेकिन उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने कमेंट में कहा था कि मैम हमारे पास BSc या फिर नहीं ITI है किसी, मतलब स्विंग टेक्नोलॉजी में, ये रहा स्विंग टेक्नोलॉजी, कमेंट आया था किसी का। तो वो शायद आंगनबाड़ी की भर्ती के लिए कह रही थी। अब पता नहीं किस जनपद की थी, तो मैं कमेंट में मैंने लिख भी दिया था। लेकिन होम एंड हेल्थ जो है अप्लाई कर सकते हैं। होम एंड हेल्थ जो है ITI वालों के लिए और BSc होम साइंस वालों के लिए ही है केवल, ठीक है। लेकिन आपके फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन, स्विंग टेक्नोलॉजी, इन तीनों में से किसी में भी आपने ITI किया है, आप आवेदन कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता वो किस ज़िले की थी, अगर वो ज़िले का नाम लिखती तो हम बता देते। अभी तो औरैया में चल रहा है, कासगंज में चल रहा है, और ये एक एक करके ही आती है, ठीक है, ज़िलेवार। तो आई होप, और ये 16 पेज नंबर पे औरैया वाली है, 16 नंबर पेज पर होम एंड हेल्थ, ठीक है। और ECC ई एजुकेटर 15 नंबर पेज पे औरैया की। अब हम बात करने वाले थे कि जो ज़िले बचे हैं उनमें वैकेंसी क्यों नहीं आई, जैसे कि क्यों नहीं आई और कब आएगी। आपका अमरोहा का बहुत कमेंट आ रहा है, अमरोहा का आ रहा है, सब जो नहीं आई है। और आंगनबाड़ी में आवेदन चल रहे हैं अमरोहा के, आप कर सकते हैं। कार्यकर्ता सुपरवाइज़र नहीं, हाँ सुपरवाइज़र मेरे मुंह से इसलिए निकला है क्योंकि सुपरवाइज़र के लिए भी बहुत कमेंट आ रहे हैं। ये ऐसे ही नहीं निकला, सुपरवाइज़र के कमेंट मैं समझो पढ़ के आ रही हूँ। इतने कमेंट आ रहे हैं क्योंकि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता की वैकेंसी आ गई है, सहायिका की आ गई, लेकिन सुपरवाइज़र नहीं आई, इसलिए बच्चे परेशान हैं। लेकिन बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं, सुपरवाइज़र अलग पोस्ट है और ये बहुत अलग पोस्ट है। वो एक अधिकारी रैंक की पोस्ट है और ये अलग पोस्ट है। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, एग्जाम देना होगा, और ये तो ऐसे ही आपकी मेरिट आधार पर हो रही है। लेकिन हम उस पर चर्चा करेंगे क्यों नहीं आई है, क्या रीज़न है, पूरा अपडेट अलग वीडियो में सेपरेट मिलेगा क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो चर्चा करने जा रहे थे, जैसे अमरोहा हो गया, कानपुर नगर हो गया, एंड बात करते हैं इसके अलावा सुल्तानपुर हो गया, उन्नाव हो गया, कन्नौज हो गया। इन ज़िलों में वैकेंसी नहीं आई है। एक आधा अगर छूट भी गया हो तो आप खुद समझते हो आपके ज़िले में आई है या नहीं आई है, ठीक है। क्यों नहीं आई है? मतलब ना आने का कोई रीज़न नहीं है। औरैया में एक रीज़न था कि बिड कई बार कैंसिल हुई, तो अब आप देख रहे हैं वहाँ पर भी आ गई। लेकिन अब ये ज़िले बचे हैं तो सिर्फ वहाँ के जो अधिकारी लोग हैं वो थोड़ा आराम फरमा रहे हैं, बस इसलिए नहीं आ रही है वैकेंसी, नहीं तो कोई रीज़न नहीं है। आप चाहें तो अपने ज़िले का जो बेसिक शिक्षा कार्यालय है वहाँ पर वहाँ पर जाकर आप जो है उनसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि अपने ज़िले में वैकेंसी क्यों नहीं निकाल रहे, ठीक है। वो रीज़न बता देंगे। बकाया कोई रीज़न नहीं है। बिट भी सेवा प्रदाता एजेंसी का भी लगभग चुनाव पूरा है सब जगह, और कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ, रायबरेली में भी अभी नहीं आई है, तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, ये उम्मीद पूरी है कि नवंबर लास्ट तक आपकी वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। वीडियो में बने रहिएगा, जैसे ही अपडेट आती है हम आपको बता देंगे, और हमारे माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात सबसे बड़ी, आप लोग जो कहते हैं कि मैम वैकेंसी शो नहीं हो रही, उसका रीज़न ये है आप लोगों ने BA भर रखा है फॉर्म में, ठीक है। और ये जो वैकेंसी आ रही है बैचलर ऑफ होम साइंस के नाम से आ रही है समझ रहे हैं ना आप लोग। तो जब आपने सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था, तब आपने जब पूरा फॉर्म भरा था, एक तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद एक पूरा फॉर्म भरा जाता है, ठीक है ना। तो उस फॉर्म में आपको क्वालिफिकेशन भी भरनी होती है। उस क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में जब आप जाएंगे, एडिटिंग का ऑप्शन आता है। ऐसा नहीं कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो फाइनल हो गया, अब एडिट नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। जब आप उसमें जाएंगे, वहाँ पर क्या करना है आपको, BA वाला ऑप्शन हटा के आपको नीचे स्क्रॉल करोगे तो बैचलर ऑफ होम साइंस वाला ऑप्शन आ रहा होगा, उसको कर दो क्लिक। जब तक आपका ECC ई एजुकेटर का आवेदन चल रहा है तब तक, जब तक आपके ज़िले में इसके फॉर्म पूरे नहीं हो जाते हैं, जब तक, जैसे ही आपका यहाँ पर सब जो आपका सिलेक्शन हो जाए, या फिर यहाँ पर जो मतलब आपका काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद आपके पास BA MA जो भी हो उसको बाद में कर देना, जिससे आपको और वैकेंसी शो होती रहे BA वाली। लेकिन अभी आपने बैचलर ऑफ होम साइंस कर दी तो आपको और वैकेंसी शो नहीं होगी, लेकिन आपकी ECC ई एजुकेटर शो हो जाएगी, ठीक है। मतलब वही शो होगी जो बैचलर ऑफ होम साइंस वाली पोस्ट है। तो जब तक कर लो, जब तक आपकी ECC ई एजुकेटर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। और बकाया आपको लगेगा तो मुझे और वैकेंसी कैसे पता चलेंगी, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, आपको पता चल जाएंगी, मैं बता दूंगी, तो आप अप्लाई कर लेना। तो मिलते हैं, मतलब फिर आप
जो ये कंडीशन मैंने बताई है उसका उल्टा करके आप उसको देख लेना। लेकिन अभी आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। आपने बीए भर रखा है इसलिए बैचलर ऑफ होम साइंस की वैकेंसी शो नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें बैचलर ऑफ होम साइंस का ऑप्शन दे रखा है। अगर वो नहीं दिया होता तो बीए में ये वैकेंसियाँ शो हो जाती। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो, ये जानकारी आपके सभी काम की रही होंगी। मिलते हैं कल नई वीडियो में। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो करेंगे, धन्यवाद।